ओके जेंटलमैन कैडेट्स, आज हम लेके आए हैं एक नया नोटिफिकेशन आपके लिए। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो रिलीज़ किया था एनडीए 02/2023 के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग हाउ टू फिल द फॉर्म। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स जो होती हैं किसी भी वैकेंसी को लेके वो हम आपको बताते हैं। नोटिफिकेशन में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लिखा रहता है, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को जो उनके लिए वाइटल चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, उनको ढूंढने में परेशानी होती है। तो जो इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं आपके नोटिफिकेशन के, उनको मैं सेग्रीगेट करके लाया हूँ आपके सामने। तो आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस नोटिफिकेशन 02/2023 के बारे में। डेट ऑफ अनाउंसमेंट अगर हम बात करें दोस्तों, ये 17 मई 2023 को अनाउंस हुआ था। इसका लास्ट डेट आप ध्यान रखेंगे, और लास्ट डेट का वेट आपने करना ही नहीं है, उससे मच बिफोर योर लास्ट डेट अपना फॉर्म भर दीजिए। 6 जून इसका लास्ट डेट है दोस्तों। ठीक है, और नंबर ऑफ वैकेंसीज की हम बात करते हैं। एज पर आर ट्रेडिशन, जो भी ट्रेडिशन रहता है, ओटीए में सबसे ज़्यादा सीट्स होती हैं 169। एयरफोर्स और नेवी में इक्वल नंबर ऑफ सीट्स हैं, इस बार 32। वैसे हमेशा कम ही रहती हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में। आईएमए में 100। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है दोस्तों आपका सीडीएस 2023 में। इसके बाद बात आती है कि सर सिलेक्शन प्रोसेस में तीन मेन फिगर्स आपके काम करते हैं। पहला आपका लिखित परीक्षा होता है, रिटन एग्जामिनेशन। दूसरा आपका साक्षात्कार एसएसबी इंटरव्यू, और तीसरा आपका चिकित्सा परीक्षा होती है, मेडिकल टेस्ट। इन तीनों फेजेस से आपको गुजरना पड़ता है अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए। इसके बाद दोस्तों एज लिमिट, एज का क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्म की एलिजिबिलिटी के लिए। तो अपनी अपनी एज आप चेक कर लेंगे। आईएमए के लिए आपका 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 तक होना चाहिए। नोट, दोनों डेट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। अगर आपका जन्म 2 जुलाई 2000 को हुआ है तो आप एलिजिबल हैं। 1 जुलाई 2005 को हुआ है, स्टिल यू आर फार एलिजिबल। आईएनए के लिए 2 जुलाई 2000 से 1 जुलाई 2005 तक। एफोस एकेडमी के लिए दोस्तों यहाँ पे आपका एक साल घट जाता है, 2 जुलाई 2000 से लेके 1 जुलाई 2004। ओटीए के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया नीचे स्ट्रेच डाउन होता है, 2 जुलाई 1999 से 1 जुलाई 2005 तक के बीच आपका जन्म होना चाहिए, और दोनों डेट्स इसमें शामिल हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 को आपका जन्म है और आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, या 1 जुलाई को आप जन्म है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आप भर सकते हैं, दोनों डेट्स इंक्लूडेड हैं। इसके बाद दोस्तों आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी शैक्षणिक अर्हताएं क्या होनी चाहिए। आईएमए और ओटीए के लिए आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इंडियन नेवल एकेडमी के लिए आपके पास इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए किसी स्थापित यूनिवर्सिटी से जिसको मान्यता प्राप्त हो भारत सरकार के द्वारा। एफोर्स एकेडमी के लिए इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशन देखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता है कैंडिडेट्स में। इसमें बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और ग्रेजुएशन विद फिजिक्स, या तो आपका इंजीनियरिंग हो या फिर ग्रेजुएशन अगर है तो आपका फिजिक्स और मैथ्स होना चाहिए क्लास 12th में। ठीक है दोस्तों, तो फिजिक्स और मैथ्स अगर आप क्लास 12th में है और आपका ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर आपका बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो दिस वाज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। आप जिस भी सेक्शन में डालना चाहते हैं तो उससे पहले अपना क्वालिफिकेशंस को चेक करेंगे। इसके बाद आती है दोस्तों कि सर व्हाट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न देखिए यहाँ पे, आईएमए, इंडियन मिलिट्री एकेडमी, इंडियन नेवल एकेडमी और एयरफोर्स एकेडमी के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं सेम एग्जामिनेशन का पैटर्न है। इसमें 2-2 घंटा का पेपर होता है दोस्तों। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो इट कैरीज अ टोटल ऑफ 120 क्वेश्चंस, और इसमें 100 मार्क्स का पेपर होता है। जनरल नॉलेज में 2 घंटे का पेपर, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 120, और ये 100 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। 100 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर होता है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इसको बोला गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता है सीडीएस वालों। मैं आपको बता दूं इसमें लगभग 60-65 क्वेश्चंस आपका एडवांस का होता है, और 30 से 35 क्वेश्चंस जो हैं आपके, वो आपके क्वांट से होते हैं। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होता है। यहाँ पे वेरिएशन देखने को मिलता है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 हैं लेकिन 100 मार्क्स के होते हैं। अब ये बैठ गया है टोटल 300 मार्क्स का पेपर आईएमए, आईएनए और एएफए के लिए। इसके बाद बात आती है ओटीए। ओटीए में देखिए दोस्तों, आपको ये पेपर एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमेंट्री मैथ्स का पेपर नहीं होता है, इंग्लिश और जनरल नॉलेज का आपका पेपर होता है, और 200 मार्क्स का टोटल एग्रीगेट बनता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो आपको
ध्यान रखनी है वाइल फिलिंग द फॉर्म और अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट या फ्लाइंग ऑफिसर, जिस भी सर्विस में आप ऑप्ट करेंगे उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो इसमें मेन चीज यही है कि लास्ट डेट को मद्देनजर रखते हुए उससे पहले ही आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इसके अलावा कोई भी क्राइटेरिया दोस्तों ऐसा नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे मेडिकल में आपको डाउट्स होते हैं, हाइट का क्राइटेरिया है। ठीक है, तो कैडेट डिफेंस एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहें, समय समय पर आपको इससे रिलेटेड सारी वीडियोस मिलती रहेंगी। ठीक है, तो लेकिन सबसे पहला स्टेप आपका है फॉर्म फिलिंग का। तो फॉर्म फिलिंग को कंप्लीट कीजिए दोस्तों 6 जून से पहले। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।